नमस्कार, राधे कृष्णा। वेलकम टू माय चैनल श्याम दीवानी जी। तो दोस्तों, आज की वीडियो है पुत्रदा एकादशी की। पुत्रदा एकादशी कब है और कैसे इसकी व्रत की विधि है, पूजा की विधि क्या है, व्रत का पारण कब करें, व्रत की शुरुआत कब करें, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, वो सारी जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो वीडियो को ध्यान से वॉच करते रहिएगा तो आपको वीडियो समझ में आ जाएगी। देखिए दोस्तों, जो पुत्रदा एकादशी है उसका जो मुहूर्त है वो है एकादशी तिथि जो है हमारी, वो 23 जनवरी को रात के 8 बजे से शुरू होकर 24 जनवरी को 10:58 तक रहेगी। शनिवार की रात को ही एकादशी की तिथि स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी की जो पूजा विधि है उसमें आपको क्या करना है, वैसे सारी एकादशियों की विधियां सेम ही होती हैं। तो आप सुबह जल्दी उठ जाएं, जल्दी उठकर आप अपने नित्य जितने भी कार्य हैं, स्नान करना, शौचालय जाना, जो भी है वो सब कुछ कर लें। और जब स्नान करें, आप जब नहाएं तो गंगा जल पानी में डाल लें। इसके बाद आप भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए, मतलब जितने भी आप कार्य करेंगे उसमें भगवान विष्णु का ध्यान करते रहना और विधि विधान से उनकी पूजा करनी है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप घर में या मंदिर में भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की मूर्ति को चौकी पर स्थापित करें और इसके बाद आप गंगा जल पीकर आत्मा शुद्धि करें अपनी। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हमारे घर में कोई पूजा पाठ का कोई कार्य होता है तो पंडित जी भी कराते हैं कि गंगा जल पहले में पीने के लिए देते हैं, फिर और हाथों को भी शुद्धि कराते हैं, वो हमारी हाथों की भी। तो दोस्तों, ऐसे ही आपको भी करना है। और फिर आप रक्षा सूत्र यानी कि कलावा बांधें और इसके बाद आप उनको फूल माला चढ़ाएं, उनको पीला वस्त्र चढ़ाएं, उनको वस्त्र रूपी कलावा चढ़ाएं। इसके बाद आप धूप दीप और घी का बना हुआ दीपक जलाएं और फिर कलश की स्थापना करें, फिर कलश पूजन भी करें। और सबसे पहले सर्वप्रथम हम गणेश जी की पूजा करेंगे। गणपति जी की पूजा के बिना हमारी कोई भी पूजा अधूरी होती है। तो दोस्तों, आप जब घी का दीपक जलाएं उसके बाद आप शंख और घंटी बजाकर पूजा अपनी संपन्न करें। व्रत करने का संकल्प लें, जिन्होंने व्रत करना है वो व्रत करने का संकल्प लें। इसके बाद विधि पूर्वक प्रभु का पूजन करें और दिन भर उपवास करें। जिन्हें व्रत रखना है उनके लिए बता रही हूँ मैं। अगर आपसे संभव हो तो आप कीर्तन भजन ये भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपको मंडली बुलानी है, आप खुद भी कर सकते हैं। और भगवान से किसी प्रकार की हुई जो भी आपसे गलती है उसके लिए क्षमा मांग सकते हैं। और फिर दूसरे दिन आप सुबह भगवान विष्णु का पूजन पहले की तरह ही करें और इसके बाद ब्राह्मण को आदर सम्मान के साथ भोजन करा दें। अगर वो संभव नहीं हो तो मंदिर में जाकर आप उनको भोजन की थाली लगाकर पूरी देकर भी आ सकते हैं। उसमें दक्षिणा रख दें जितनी मतलब आपसे बन सकती है। बाद आप सभी अपने घर में प्रसाद लें, फिर स्वयं भी आप भोजन खाएं। दोस्तों, पूजा करने के बाद आपको एक ही मंत्र का जाप करना है। वो मंत्र है ओम गोविंदाय माधवाय नारायणाय नमः। फिर से बोल देती हूँ, ओम गोविंदाय माधवाय नारायणाय नमः। देखिए दोस्तों, शुक्ल पक्ष की जो एकादशी की तिथि होती है वो काफ़ी अधिक महत्व रखती है और शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसको पुत्रदा एकादशी बोला जाता है और पुत्रदा एकादशी का व्रत भी किया जाता है। इसे पवित्र यानी कि पवित्रता एकादशी के नाम से भी जानते हैं लोग। और इस बार जो पोष एकादशी है वो 24 जनवरी को पड़ रही है। मुहूर्त मैंने आपको बता दिया है इसका। और जो मंत्र है ओम गोविंदाय माधवाय नारायणाय नमः, मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। और हर बार मंत्र के पढ़ने के बाद आप एक बेलपत्र भी भगवान शंकर को जरूर चढ़ाते रहना। भगवान शंकर की भी पूजा करनी है। इसमें भगवान के पूजन के बाद ब्राह्मणों को अन्न, गरम वस्त्र, कंबल आदि का दान भी कर सकते हैं आप, अगर आपसे बन सकता है तो। और दोस्तों, इस व्रत में आपको फलाहारी करना है। इस व्रत में आप अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करें। और हर एकादशी में ऐसा ही होता है कि हमें अन्न, लहसुन, प्याज ये सारी चीज़ें नहीं खानी होती। दोस्तों, इस एकादशी का अपना ही एक महत्व है और वो महत्व मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, पुत्रदा एकादशी जैसे कि नाम से ही
ज्ञान ये मतलब जाना जाता है कि ये एकादशी पुत्र रतन देने वाली है। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से संतान को दीर्घ आयु प्राप्त होती है और उसका कल्याण भी होता है। इस व्रत को निसंतान दंपति और संतान से संपन्न दंपति दोनों ही कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जिनके संतान नहीं है वो कर सकते हैं और जिनके हैं वो अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए कर सकती हैं। और दोस्तों इसका जो पारण आपको करना है वो 25 जनवरी को सोमवार को सुबह 7:13 से लेकर 9:21 के बीच में ही कर लेना। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी के समापन से पूर्व कर लेना चाहिए। द्वादशी तिथि का जो समापन है यानी कि जो पारण का समय है वो 25 जनवरी को देर रात 12:24 तक रहेगा। वैसे तो आप कोशिश करें कि सुबह सुबह ही पारण कर लें अपने व्रत का। उस दिन आप चावल बनाएं घर में और चावल का ही दान करें। ये दोस्तों अब इसकी कथा भी सुना देती हूँ मैं आप सभी को। पुत्रदा एकादशी की एक कथा भी है, वो भी सुन लीजिए। देखिए दोस्तों, प्राचीन काल में भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नाम का राजा अपनी रानी शैव्या के साथ राज्य करता था। वो बड़ा धर्मात्मा राजा था और अपना अधिक समय जप तप और धर्माचरण में व्यतीत करता था। राजा के द्वारा किया गया तर्पण पितर देवता और ऋषि इसलिए नहीं लेते थे क्योंकि उन्हें उष्ण जान पड़ता था। सबका कारण राजा के पुत्र का ना होना था। राजा हर समय इस बात से चिंतित रहता था कि पुत्र के बिना वो देव ऋण, पितृ ऋण और मनुष्य ऋण से मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकता है। इसी चिंता से एक दिन राजा बड़ा उदास और निराश होकर घोड़े पर बैठकर अकेले जंगल में निकल पड़ा। वहाँ भी पशु पक्षियों की आवाज़ों और शोर के कारण राजा के अशांत मन को शांति नहीं मिली। अंत में राजा ने कमल पुष्पों से भरे एक सरोवर को देखा और वो वहाँ ऋषि मुनि वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। राजा ने सभी को प्रणाम किया तो ऋषियों ने राजा की इच्छा पूछी। राजा ने उनसे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद मांगा। ऋषियों ने राजा को पुत्रदा एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। राजा वापस राज्य में आया और उसने रानी के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत बड़े भाव से किया। व्रत के प्रभाव से राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिससे सभी प्रसन्न हुए और स्वर्ग में के पितर भी संतुष्ट हो गए। शास्त्रों के अनुसार पुत्र प्राप्ति की कामना से व्रत करने वाले को पुत्र की प्राप्ति अवश्य होती है। तो दोस्तों यही थी पुत्रदा एकादशी की व्रत की विधि और कथा भी। मैं आशा करती हूँ आपको सारी चीज़ें समझ आई होगी अच्छे से। मैंने इसमें पारण समय, शुभ मुहूर्त सारा कुछ बताया। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना मेरी वीडियो को। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना नहीं भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, राधे कृष्णा, बाय बाय दोस्तों।